पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी और एक ज़माना था कि पाकिस्तान के दामन में वर्ल्ड कप, ओलंपिक, एशियन गेम, चैम्पियंस ट्रॉफी और अनगिनत लातादाद एजाज़ात थे। लेकिन आज पाकिस्तान हॉकी का दामन न सिर्फ एजाज़ात से खाली है बल्कि पाकिस्तान हॉकी टीम इस वक्त आलमी दर्जाबंदी में पहली 15 टीमों में भी शामिल नहीं है। और सितम ज़रीफ़ी यह है कि पाकिस्तान हॉकी टीम का ख़जाना एक बार फिर हमेशा की तरह खाली है। लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान हॉकी टीम को इस साल इंडोनेशिया में होने वाले एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट, जिसको वर्ल्ड कप का क्वालिफायर राउंड कहा जा रहा है, उससे पहले टीम को यूरोप भेजने का फैसला किया है। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अपने तौर पर अपने तय पाकिस्तान हॉकी टीम को बैनुल अक़वामी मुकाबलों से हम आहंग करने के लिए कोशिशों में मसरूफ़ है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में अपने ही फ़ैसलों के हवाले से अपने ही लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ बकौल शायर के दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सिलेक्शन कमेटी 6 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसको लीड कर रहे हैं 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक के कप्तान ओलंपियन मंजूर जूनियर। और इस सिलेक्शन कमेटी में कई बड़े नाम मौजूद हैं और आज उन्हीं में से एक नाम हमारे स्टूडियो में मौजूद है। पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन, 1980 से 1988 तक पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर हॉकी खेलने वाले, 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक टीम के फातेह खिलाड़ी, पाकिस्तान हॉकी टीम के सेंटर हाफ की हैसियत से खेलने वाले ओलंपियन अयाज महमूद, जिनके वालिद पाकिस्तान के लिए 1948 और 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में भी खेले। तो कहा जा सकता है कि अयाज महमूद के लिए हॉकी का खेल अगर ख़ानदानी खेल है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और अयाज महमूद साहब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी के ओहदे पर भी आप बराजमान रहे और अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सिलेक्शन कमेटी में आप खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सिलेक्शन कमेटी के जो सरबराह हैं ओलंपियन मंजूर जूनियर, उन्होंने खुद अल्लाह में बगावत बुलंद कर दिया है या उन्होंने हकीकत पे से पर्दा उठाया? पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि कुछ उन्होंने सिलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, आप देखिए और फिर मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। बात यह है कि सिलेक्शन कमेटी ने टीम सेलेक्ट करनी होती है, बंदे सेलेक्ट करने होते हैं, कैंप ज्वाइन करना होता है, लेकिन आगे जो हमने जिसको देनी है उनका किरदार, जिनके पास महीना 2 महीने टीम रहनी है, उन्होंने उसके साथ क्या किया? हम लोगों के साथ आप उसमें ब्लेम आप सिलेक्शन कमेटी को नहीं देंगे ना। सिलेक्शन कमेटी आपको ये कह रही है कि यार ये बंदा आपने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको क्यों नहीं खिला रहे आप? जब वो एक कैंप में बंदा है, प्रॉब्लम ये है ना कि जो बेंच में लोग बैठे हुए हैं उनकी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है। मैं हैरान परेशान होता हूँ कि अगर इस तरह का जो एटीट्यूड अगर होगा तो फिर पाकिस्तान की हॉकी जो है, ये डिपार्टमेंट की हॉकी या कहाँ जाएगी? वो सर्वाइव नहीं करेगी। तो ये चीजें जो ना ये बंद होनी चाहिए, ये वाली लाइकिंग डिसलाइकिंग वाली। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ओलंपियन अयाज महमूद साहब? लाइकिंग डिसलाइकिंग, अगर सिलेक्शन कमेटी लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं कर रही तो बेंच पे बैठे हुए कौन लोग हैं जो लाइकिंग डिसलाइकिंग का खेल खेल रहे हैं? मैनेजर, कोचेस हैं। और ये हम अपनी रिजर्वेशंस ऑलरेडी बता चुके थे मंजूर जूनियर साहब को कि हमें फ़ील हो रहा है कि यहाँ पे जब हम सिलेक्शन करते हैं, जिसमें 3-4 लड़के थे जिसको हम कह रहे थे कि ये लड़के जो हैं अब ये अपनी पीक जो है गुजार चुके हैं, हमें यंगस्टर्स इसके अंदर जो है ना टीम के अंदर इंडक्ट करने चाहिए कि ये हमारा फ्यूचर है। अगर हम वही पिछले 7-8 साल से जो लड़कों को लेके चल रहे हैं और कंटिन्यूशन में लेते जा रहे हैं, हर टूर्नामेंट खेल रहे हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिस टूर्नामेंट में वो जाते हैं हर कोच मैनेजर ये कहता है जी कि ये लड़के सबसे अच्छे हैं, पता लगता है वहाँ पे परफॉर्मेंस उनकी ज़ीरो होती है। तो इस दफ़ा हमने ये किया था कि हमने कहा कि ये 4 लड़के जो हैं, ये 4 लड़के आप ना लेके जाएं, इनकी जगह आप यंगस्टर्स लेके जाएं जो हमारा फ्यूचर है। बट अगेन वहाँ पे कोच आए, उन्होंने कहा कि जनाब अली हमें ये 4 लड़के तो इनके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है। तो हमने मंजूर जूनियर साहब को ये कहा था कि सर ये इस तरीके से टीमें नहीं बनती, जहाँ हमारी रिजर्वेशन है, जो लड़का परफॉर्म कर रहा है ऑन द फील्ड हमें उसको कंसिडर करना चाहिए, और जो इंटरनेशनल लेवल पे जाकर खेले भी और जो पाकिस्तान का फ्यूचर भी हो। हम उन्हीं पुराने लड़कों को लेते हैं, जो कोच आता है वो कहता है जी हमें तो यही चाहिए। अब वहाँ लाइकिंग डिसलाइकिंग जो मंजूर जूनियर साहब का कहना है, वहाँ पे लाइकिंग डिसलाइकिंग्स हैं। जो हमारी रिजर्वेशंस थी वो हमने मंजूर जूनियर को बताई थी कि सर इस तरीके से नहीं चलेगा काम, अगर ये कंटिन्यूशन में चलता रहा तो जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है इसी तरीके से आता रहेगा। ओलंपियन अयाज महमूद साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह ओलंपियन मंजूर जूनियर की आवाज़ में आवाज़ मिलाई है।
ना इधर ना उधर, ना राइट ना लेफ्ट। उन्होंने कहा है कि जो कह रहे हैं चीफ सेलेक्टर ये हमारी ज़बान है। लेकिन दूसरी तरफ अयाज महमूद साहब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन आपके लिए कोई नई नहीं है। ब्रिगेडियर रिटायर खालिद सज्जाद खोकर बड़े अच्छे आपके मरासिम हैं और आप उनके साथ बतौर सेक्रेटरी कुछ अरसे के लिए खिदमत भी अंजाम देते रहे हैं। और इस वक्त जब पाकिस्तान हॉकी को अपने पाँव पर खड़ा करने की ज़रूरत है और डेफिनेटली आप लोग कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं ले रहे जिस पर मैं ये कहूँ कि जनाब पैसे के लिए लड़ाई हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इख्तियारात की जंग है। और ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब या ओलंपियन आसिफ बाजवा साहब जो सेक्रेटरी के ओहदे पर मौजूद हैं, अब अगर उनको इसमें क्या मसाइल हैं, अगर 6 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है, बड़े नाम हैं आप पाकिस्तान हॉकी के, तो कभी आप लोगों की उनके साथ मुलाकात नहीं हुई? आपने कभी उनके साथ अपनी रिजर्वेशन शेयर नहीं की? या पहले तो मैं कह दूं कि हम लोग बगैर किसी पैसे के हम काम कर रहे हैं। हम पैसा कोई नहीं लेते फेडरेशन से, ये हम बेलौस खिदमत है सिर्फ हॉकी के लिए। तो सर सेक्रेटरी साहब भी यही कह रहे हैं, मैनेजर साहब भी यही कह रहे हैं, हम भी मुफ्त में काम कर रहे हैं। हम कोई पैसा नहीं लेते और ये ऑन रिकॉर्ड है, हम कोई पैसा नहीं लेते। हाँ, जब हम ट्रायल्स के लिए जाते हैं उसमें हमारी होटल अकोमोडेशन वगैरह 7,000 रुपये पर डे, वो हमारी, अगर हमने होटल ले लिया तो वो फेडरेशन पे करेगी, अगर नहीं लिया तो पैसे हमें दे देते हैं। दैट्स इट। हमारी मंथली कुछ नहीं है, हमें और कोई पैसे नहीं मिलते। आपने इस टीम में जो इंडोनेशिया की एशिया कप के लिए जा रही है, ढाका से यूरोप तक के सफ़र में आपने सिर्फ एक खिलाड़ी को जहाज़ से उतारा है और वो है गोलकीपर मज़हर। इस हवाले से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह ने क्या कहा, पहले मैं आपको सुना देता हूँ, फिर आपसे भी आपकी राय पूछता हूँ। नहीं, आप अकेले मजहर को तो आप ब्लेम नहीं दे सकते। मैंने तो आपको कहा कि डीप डिफेंस और मिडफील्ड ये सारे बीच में है। अगर मजहर जितना जिम्मेदार है उतने वो डीप डिफेंस वाले भी हैं। देखें ना कि मजहर सबसे लास्ट पर्सन है, उससे पहले आपके डीप डिफेंस आती है, फिर मिडफील्डर आते हैं। ये उनसे हो के बाद मजहर के पास गया ना, आप उसको नहीं किले को कैसे दीजिए कि वो जिम्मेदार है। मैंने तो लेकिन ओलंपियन मंजूर जूनियर साहब, सारा शिकस्त का जो मलबा है, हार जो है वो तो मजहर को पहना दिया गया। हालांकि आप कह रहे हैं कि आखिरी टाइम पे उनके पास गेंद जाती है, सिर्फ वही ड्रॉप हुए, बाकी तो सारे वही लड़के। नहीं जय भाई, देखिए मेरी बात सुने, ये जो मलबे वाली जो बात है ना, वो मलबा, पहली बात ये है कि मेरी जो हमने जो हॉकी खेली है, ये देखी है, जब आपकी टीम 22 से टूर्नामेंट खेल के आती है, एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है जो टीम का कोच और मैनेजर जो है ना, वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर को भेजते हैं कि जी ये टूर्नामेंट खेले हैं, ये लड़कों की परफॉर्मेंस है। और वो सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, उसकी जो कॉपी है या वो मुशावरत करते हैं, बुलाते हैं अपने पास चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को, सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान को। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं हुई जिसके ऊपर मैं आपको कोई कमेंट करूं। ओलंपियन मंजूर जूनियर ये कह रहे थे, जो कि आपकी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हैं, कि एक रिपोर्ट होती है हर दौरे के बाद जिसको कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहा जाता है और उस रिपोर्ट की बुनियाद पर आप मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करते हैं। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा हमने तो वो रिपोर्ट ही नहीं देखी। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे पास तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। और सिर्फ इसकी नहीं है, जब जूनियर वर्ल्ड कप हम हारे हैं तो उसकी भी हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। सिर्फ एक आया कि दानिश कलीम ने कहा जी कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जी मेरी गलती है, दैट्स इट। इतनी बड़ी रिपोर्ट दे दी उन्होंने सिर्फ ये, और न्यूज़ चैनल पे उन्होंने कहा कि जी मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, दैट्स इट। ये तो कोई रिपोर्ट ना हुई। रिपोर्ट उसकी, हर प्लेयर की एक अलग रिपोर्ट होती है कि इसने हर मैच में क्या परफॉर्म किया। अगर वो रिपोर्ट नहीं आती है सिलेक्शन कमेटी के पास तो सिलेक्शन कमेटी क्या जज करेगी, क्योंकि आपकी जो जूनियर टीम है वही अब सीनियर बननी थी। तो जब रिपोर्ट ही नहीं है तो हम क्या टीम सेलेक्ट करेंगे। खजाना खाली है अयाज महमूद साहब, ये एक अलग बात है, लेकिन आपके पास मंसूबों का भी फुकदान दिखाई दे रहा है। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक प्लानिंग होती है। अगर मैं एसोसिएट सेक्रेटरी था 1 महीने के लिए, जिसके अंदर 2019 की बात कर रहा हूँ, तो मैंने पूरे साल का एक कैलेंडर दे दिया था फेडरेशन को कि जी इस महीने ये होगा, अगले महीने ये होगा, कैंप्स लगेंगे, इस तरीके से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह एक हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, और स्पॉन्सर ना होने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं जो हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है कि हर स्पॉन्सर आके वो सबसे पहले तो फेडरेशन की क्रेडिबिलिटी देखता है कि क्रेडिबिलिटी क्या है। आप कह रहे हैं मौजूदा फेडरेशन जिसको आसिफ बाजवा साहब रन कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी नहीं है? सर, अगर कोई आपके पास आ नहीं रहा, अभी रिसेंटली कोई 2 मेरे ख्याल है एक ग्रुप आया है इनके पास जिन्होंने कहा है कि हम लीग कराएंगे। आई होप कि वो लीग हो जाए और अच्छे तरीके से हो जाए। मेरे ख्याल है दैट वुड बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर पाकिस्तान हॉकी, अगर हो जाती है सही तरीके से।